नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। सनातन सेतु पर अब तक तकरीबन 3000 सनातनी भाइयों ने बहनों ने अपने बिजनेस को रजिस्टर कर लिया है। ये पूरी तरीके से फ्री है। जितना ज़्यादा आप इस पर रजिस्टर करेंगे, आपके अड़ोस पड़ोस के जितने भी लोग हैं आपको सर्च करके आप तक पहुंच पाएंगे। ये सेतु इस प्रकार का एक सेतु है जिसमें कि सनातनी भाई बंधु अपने आसपास में किसी सनातनी ही दुकानदार, बिजनेसमैन या सेवा प्रदाता को ढूंढ सकते हैं। उसमें उनको किसी भी जालीदार कम्युनिटी को पैसा नहीं देना पड़ेगा। और सेतु का निर्माण ही हमने राम सेतु से प्रभावित होकर के, प्रेरित होकर के इसका नाम दिया है। ये दो ऐसे लोगों को जोड़ेगा जो दोनों के दोनों सनातनी हैं और एक कस्टमर है और एक दुकानदार है। उसी सेतु से जुड़ी हुई आपकी एक डिमांड थी कि भाई ये जो मंदिर है, राम जन्मभूमि अयोध्या मंदिर जो है, यह आप छोटे मॉडल में लाइए, थोड़ा सस्ता लाइए। निकट भविष्य में जल्दी ये भी आने वाला है। आप हमें डोनेशन नहीं दे पाएंगे, डोनेशन के लिए पूरी तरीके से मनाही है। डोनेशन ना दे करके आप सनातन हाट से पुस्तकें खरीदें, इस प्रकार से छोटे बड़े जो भी मंदिर हैं वो खरीदें, इससे ही हमें सपोर्ट मिलेगी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आज के जो हमारे मुद्दे हैं उनमें से सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि एक पाकिस्तानी व्यक्ति राजस्थान के बॉर्डर पर पकड़ा गया है जो कि नुपुर शर्मा जी की हत्या के लिए भारत में बॉर्डर से प्रवेश करता है और उसके बाद में उसका सबसे पहला गंतव्य होता है अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन की जो दरगाह है वो। और इस पर मैं काफ़ी बार आपसे बात कर चुका हूं और बता चुका हूं कि यह जो दरगाह है और ये चिश्तियों का जो खानदान है, इन्होंने आज से नहीं, आरंभ से ही हिंदुओं के खिलाफ काफ़ी सारे षड्यंत्र रचे हैं। और उन षड्यंत्रों पर सबसे बड़ी पुस्तक इस्लामिक जिहाद, जो कि एम ए खान एक मुस्लिम है, उन्होंने लिखी थी। पुस्तक बहुत ज़्यादा महंगी है, तकरीबन 2400 रुपये की पुस्तक आती है अमेजन से, और इसकी हमने फ्री PDF टेलीग्राम ग्रुप पर दे रखी है। आप जाकर के वहाँ पर डॉक्यूमेंट में सर्च करें, वहाँ से उस पुस्तक को डाउनलोड करके आज ही पढ़ना आरंभ कर दीजिए। अब मैं बात कर रहा हूँ इस विषय में कि किस प्रकार से भारतवर्ष में लगातार इन आतंकवादियों, षड्यंत्रकारियों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, किस प्रकार से इन सभी लोगों को तूल मिलती जा रही है और किस प्रकार से हमारी शासन सत्ताएं, पुलिस इन सबको शरण स्थली देती जा रही हैं। और एक एक करके मैं इन सब मुद्दों पर आऊंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा नूह की, यानी कि जो मेवात एरिया है, हरियाणा और राजस्थान के एरिया में लगता है, और ये थोड़ा सा बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी लगता है। इसको कि योगी महाराज जी ने पूरी तरीके से ठीक कर दिया है। एक DSP थे सुरेंद्र सिंह, जो कि अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ काफी कार्य कर रहे थे और उनको आज डंपर से कुचल करके मोहम्मद इकरार नाम का एक व्यक्ति था जिसने कि अपने बहुत सारे साथियों के साथ मिलकर के DSP सुरेंद्र सिंह जी को अपने डंपर से, ट्रक से कुचल करके मार दिया है। सबसे पहले आप जरा सोचिए कि इतनी ज्यादा हिंसा, इतनी ज्यादा निर्ममता कहां से आती है इन लोगों के अंदर। इनकी किताबें हवाई के अंदर, और जो लिखवाई गई है कैप्टन मोमो के द्वारा। और कैप्टन मोमो जो व्यक्ति जिसने कि अपने खानदान का, अपने अड़ोसियों पड़ोसियों का, अपने रिश्तेदारों का और अपने शुभ चिंतकों का ही सबसे पहले कत्ल करवाया था। आप जरा सोचिए कि जब खाकी आपके सामने आती है तो सैल्यूट करते हैं, सम्मान से आपका सिर झुकता है। यदि आपके साथ में कोई अनाचार, अत्याचार भी हुआ तो आप कोर्ट जाते हैं। खाकी के ऊपर कम से कम, वर्दी के ऊपर कम से कम आप हाथ नहीं उठाते हैं। लेकिन मोहम्मद इकरार को पहले से ही इस प्रकार की सीख दी गई है कि वो किसी भी जो कि गैर मुस्लिमों का देश है और उसमें जो भी सेवा प्रदाता लोग हैं या सुरक्षा के लिए जो खड़े हुए लोग हैं, वो सबसे पहले उनके दुश्मन हैं। क्योंकि जो वर्दी है यही हमारे और इन जिहादियों के बीच में एक सुरक्षा की ढाल बन करके खड़ी हुई है। और इसी वजह से DSP साहब को आज कुचल करके मार दिया गया। वो अलग बात है कि फिर एक जॉइंट ऑपरेशन चला जिसमें कि बाहर से पुलिस बुलाई गई, खूब भिड़ंत हुई। उसके बाद में केवल इतना हुआ कि इकरार के पैर में गोली लगी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी टीम के लोग अभी भी नदारद हैं। मेवात जो राजस्थान और हरियाणा का क्षेत्र है, आज तक किसी की इतनी ताकत, किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई है कि वहां पर घुस करके उनके ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई कर सके। जबकि यह क्षेत्र ऐसा है कि जो भारतवर्ष में सबसे ज्यादा अनपढ़ है। यह वो क्षेत्र है जहां से कि जो तबलीगी जमात है उसका आरंभ हुआ था और जितने भी ये लोग हैं वो हिंदू क्षत्रिय कौम के लोग थे और उनको मेवाती मुसलमान बनाया गया। इन्हीं के द्वारा सबसे ज्यादा लव जिहाद, चोरी, जारी, डकैती, लूटपाट और जितने भी अपराध होते हैं उनमें इनके लोग 99% शामिल होते हैं। इनके क्षेत्रों में जाकर के कोई भी हिंदू
सीधा साधा जाए और ऐसा कैसा ही वापस लौटाए, ऐसा असंभव है। जिस प्रकार से सोती बाजार मेरठ का था, उससे भी ज्यादा कई गुना खतरनाक मेवात है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर हमारी विश्वास जीतो सरकार ने एक भी कार्यवाही नहीं करी है। निकट भविष्य में हमें कोई उम्मीद नहीं है और हिंदू इसी प्रकार से त्राहिमाम उस क्षेत्र का करता रहेगा। मेवात वही क्षेत्र है जहां के क्षेत्रों को हिंदू विहीन कर दिया गया है और जहां पर आए दिन दहाड़े हिंदुओं को इसी प्रकार और इससे भी ज्यादा निर्ममता के साथ में जो डीएसपी साहब के साथ हुआ, वो तो डीएसपी साहब थे, फिर भी इस प्रकार से हुआ है। आम जनता को तो वो गाजर मूली की तरह काट करके फेंक देते हैं। ऐसे पर हमने कई बार न्यूज में सुना है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से नुपुर शर्मा जी का वीडियो देखने के बाद में जब मुसलमानों को पता लगता है तो बिहार के अंदर उस व्यक्ति को दौड़ा दौड़ा करके चाकुओं से गोदा जाता है। बिहार वही क्षेत्र है जहां से अभी आपको पता लगा था कि कुछ जिहादी पकड़े गए हैं और जिन्होंने पीएफआई के इशारों पर काम करते हुए तकरीबन 15,000 आतंकवादियों को तैयार किया है। अब ये जो 2-4 लोग पकड़े गए हैं, हो सकता है कि इनको कल फांसी टांग दिया जाए, लेकिन 15,000 लोग कितने 15,000 लोगों को तैयार करेंगे और कितनों को कर चुके होंगे, इसका आंकड़ा मेरे आपके पुलिस के कोर्ट के पास में नहीं है। और नीतीश कुमार तो हमारे विश्वास जीतो भाई साहब से ही बहुत आगे हैं। वो तो खुद टोपी ओढ़ करके निकलते हैं। और ये तो आप छोड़ दीजिए बातें, उसके साथ ही साथ बिहार से और भी आतंकवादी पकड़े गए हैं, मॉड्यूल पकड़ा गया। 2047 तक हमने इस्लामिक राष्ट्र बनाना है भारतवर्ष को। किस प्रकार से हमने 10% मुसलमान भी मिलकर के 100 करोड़ हिंदू को घुटनों पर ले आएंगे, उसका पूरा का पूरा मॉड्यूल हमने तैयार होता हुआ देखा है। उसके साथ ही साथ एक बड़ी मजेदार चीज देखने में मिली है। बिहार की पुलिस इन आतंकवादियों के साथ में सत्तू पार्टी करती हुई दिखती है। यानी कि पुलिस जिन लोगों को मैं कह रहा हूं कि दौड़ा करके भगा करके किसी भी तरीके से जिन लोगों को मौत के घाट उतार देना चाहिए था, उन लोगों के साथ में इतनी प्यार से ममता के साथ में पेश आ रही है, तो आप सोच सकते हैं कि हमारे जो नीतीश कुमार साहब हैं, उनकी जो सरकार है या उनकी जो पुलिस है, वो किस प्रकार से न्याय कर पाएगी या करने की मंशा या इच्छा उनके मन के अंदर है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि किस प्रकार से जितनी भी दरगाहें हैं उनका बायकॉट करो, और जो उनका बायकॉट नहीं करते, उनके यहाँ पर जाते हैं, उन लोगों का बायकॉट करो। और उनको जब भी आपके गांव में लाइट जाती है, बिजली जाती है, तो कंबल डाल करके अच्छे से उनकी सेवा जरूर करो। जब तक आप अपने पड़ोसी हिंदुओं की सेवा पानी नहीं करेंगे, तब तक इनका जाना वहां पर नहीं छूटेगा। दरगाहें, अब सबसे बड़ी चीज, गौहर चिश्ती जो पकड़ा गया था, उसने दरगाह के अंदर बैठ करके उदयपुर, जयपुर जैसे क्षेत्रों में हिंसा की पूरी प्लानिंग करी थी। दरगाह के अंदर बैठ करके ही कन्हैया लाल जी की हत्या का प्लान हुआ। दरगाह से ही पहले कहा गया था कि हिंदू हमें हल्के में ना ले, पूरे हिंदुस्तान को हम हिला देंगे। अभी सरवर चिश्ती का बयान आपने सुना होगा, टेलीग्राम ग्रुप पर भी आपको मिल जाएगा। ये वही क्षेत्र है जहां से हमारी यति स्वामी नरसिम्हानंद सरस्वती जी की, वसीम रिजवी जी जो कि जितेंद्र नारायण त्यागी बन चुके हैं, और अन्य अन्य जितने भी हिंदूवादी लोग हैं, सबकी मौत का फरमान पैगाम जहां से निकल चुका है। और हिंदुस्तान को इस्लामिक देश बनाने का जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का सपना था, जो कि इस पुस्तक में भी वर्णित है, और केवी पालीवाल जी की जो पुस्तक है, यानी कि सूफियों द्वारा भारत का इस्लामीकरण, इस पुस्तक में भी सारे जो प्रूफ हैं, एविडेंस हैं, वहां से वर्णित उसमें किया गया है। उस पर कार्य कर रहे हैं ये सारे के सारे चिश्तियां। और सोफिया गर्ल्स कॉलेज के विषय में तो मैं कई बार बोल चुका हूं कि हमारी बहन बेटियों को, हमारे भाइयों को, इन सब लड़कियों को पढ़ाना चाहिए कि किस प्रकार से चिश्तियों ने, किस प्रकार से खादिमों ने, किस प्रकार से वहां के मुसलमानों ने हमारी बहन बेटियों के साथ में लगातार दुष्कर्म किए हैं। अजमेर वो क्षेत्र जहां पर दशकों तक कोई भी अपने लड़के को ब्याहता तलक नहीं था, वो क्षेत्र जहां पर लड़कियों ने सामूहिक आत्महत्याएं करी हैं, उनके माँ बापों ने आत्महत्याएं करी, जिनके परिवारों का जीना दूभर हो गया था। सब किसकी वजह से? इसी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर रहने वाले खादिमों और चिश्तियों की वजह से। उन चिश्तियों ने हिंदुस्तान को तोड़ने, हत्याएं करने, आगजनी करने का पूरा प्लान इन दरगाहों में बैठ करके बनाया था। और होता क्या है, जब नुपुर शर्मा सुप्रीम कोर्ट पहुंचती हैं तो सुप्रीम कोर्ट पर सबसे पहले जो बयान आता है वो यही आता है। नुपुर शर्मा जो कहती हैं कि ये जो 2 कोठा
में जो तुम्हारे बैठे हुए जो लोग हैं ना, ये मियाँ लॉर्ड्स, उनके बयानों के कारण से मेरी सुरक्षा और ज़्यादा खतरे में आ गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है और उन्होंने कहा है कि इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सबसे बड़ी चीज कि इनकी कोई गिरफ्तारी नहीं होगी और इन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है, कोई भी कड़ी कार्रवाई ना हो। जितनी भी एफआईआर थी सबको सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की बात ही रखी गई थी, जिस समय पर आपने देखा कि एक पारसी मियाँ लॉर्ड ने कहा था कि सिंगल हैंडेड जिम्मेदार केवल और केवल नुपुर शर्मा है, जिस पर कि हमने काफ़ी चर्चाएं पहले भी की हैं। तो इस सिंगल हैंडेड को आज जवाब मिल गया है और सिंगल हैंडेड व्यक्ति का जवाब मुझे लगता है कि उसको संतुष्ट करने वाला मिल गया होगा। और फारसी है, उसको ये भी पता होना चाहिए कि जिहादियों ने तुम्हारे माँ बहन बेटियों दादियों के साथ में क्या किया है और किस प्रकार से तुम्हारे आगे की ब्रीड्स चली थी। तो अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जब तक हमारे हिंदू हमारे सनातनी मियाँओं का, मियाँ लॉर्डों का संपूर्ण बहिष्कार नहीं करेंगे, ना लेन देन कुछ भी हो बंद नहीं करेंगे, सनातन सेतु जैसे प्लेटफॉर्म्स पर नहीं आएंगे, अपने इतिहास को नहीं पढ़ेंगे, उनके इतिहास को नहीं पढ़ेंगे, उनकी पुस्तिकाओं को नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम भी उसी प्रकार समाप्त होते चले जाएंगे जिस प्रकार से यहूदी हुए, यजीदी हुए, फारसी हुए और सैकड़ों ऐसे बहुत सारे कल्ट हुए, इस्लाम के हत्थे चढ़े, जिन्होंने कि अपनी सभ्यताओं का विस्तार अपने दमखम पर किया था। लेकिन अपने इतिहास को भूलने वाले, अपने पूर्वजों के बलिदान को भूलने वाले हमेशा इसी प्रकार से इतिहास में धूल दूषित हो जाते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, जानकारी से भरपूर लगे, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।